अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सबा पाशा, यू आर वाचिंग एसपी स्पोर्ट्स। दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत एक हॉट टॉपिक चल रहा है। डकी भाई, रजब बट, बेटिंग एप्स और बाकी जो चीज़ें हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन किया जा रहा है कि इन्होंने जो है, ये जो बहुत मशहूर व्लॉगर्स हैं, इन्होंने जो है इस तरह का एक काम किया है, इन पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो फिर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब तशहीर करता है मैचेस में, पीएसएल में, तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये तब की बात है जब इस पे एक एक्ट नहीं आया था। पीसीबी को इसकी मालूमात नहीं थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मालूमात नहीं थी, उसके बाद से इसकी रोकथाम कर दी गई। और इसके साथ साथ वसीम अकरम पे भी जो है वो एलिगेशंस लगी हैं बैटिंग ऐप के ब्रांड एम्बेसडर होने पे। अभी तक उनका कोई ऐसा रद्द अमल सामने नहीं आया, लेकिन साइबर क्राइम की जानिब से जो दरख्वास्त कुनंदा है उनकी जानिब से कहा गया कि इस पर सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। सो ऑब्वियसली डिजिटल दौर है, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लोग, तो मेरे ख्याल से इस तरह की चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। हम अभी देख रहे हैं कि डकी भाई जो साद यूट्यूबर हैं उनको जो है वो अरेस्ट किया हुआ है, रजब बट वैसे ही मुल्क से फरार हुआ है। तो आई गेस कि अगर वो व्लॉगिंग कर रहे हैं, फैमिली व्लॉगिंग है, दिनों के बच्चे देख रहे हैं, बड़े देख रहे हैं, तो उन्हें बहुत जिम्मेदारी के साथ आगे जाना चाहिए, क्योंकि आने वाली नस्ल के लिए तबाही है। तो इन तमाम चीज़ों पे काम होना चाहिए। और जहाँ तक बात रही थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, पीएसएल के हवाले से, तो उसकी रोकथाम जो है वो कर दी गई है। एंड वी आर वेरी होपफुल कि आइंदा आने वाले दिनों में उसकी ऐसा से प्रमोशन जो है वो नहीं देखी जा सकेगी। इसी के साथ मजीद हम बात करेंगे, कल चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जो हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी गनी इंस्टीट्यूट में, और वहाँ पर बड़े तगड़े सवालात हुए। और उन सवालात में पहला सवाल ये था, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को क्यों निकाला? सवाल आ गया, आखिर क्यों निकाला? तो इसमें मोहसिन नकवी साहब का कहना था कि बाबर को निकालना या रिजवान को निकालना उनके हाथ में नहीं है। उन्होंने अपनी जो मैनेजमेंट है उन्हें कहा हुआ है कि वो फ्रीली डिसीजन लें, और उनके डिसीजन को प्रॉपरली मोहसिन नकवी जो है वो बैक करेंगे। तो उनका ये कहना था कि उन्होंने उनके डिसीजन को बैक किया है, और ये सिर्फ क्रिकेट की बेहतरी के लिए है। आने वाले वक्तों में क्रिकेट में बेहतरी देखी जा सकेगी। पहला सवाल तो ये हो गया। उसके बाद दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। दूसरे सवाल की तरफ आए तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ बात आई ना, कि एक कैटेगरी ही खत्म कर दी, जिसमें मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि अभी आप लोग ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, और अभी आप ये भी बात कर रहे हैं कि एक कैटेगरी नहीं है, डेफिनेटली परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। सो इट्स अ क्लियर साइन कि इसीलिए एक कैटेगरी खत्म किया है कि आने वाले वक्त में भी अगर अच्छी परफॉर्मेंस ना हुई तो ए कैटेगरी में किसी भी प्लेयर को नहीं रखा जाएगा। सो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो की है कि क्या कोई प्लेयर ए कैटेगरी में रखने के लायक नहीं है, या सिर्फ बाबर और रिजवान को बुरा ना लगे, या बाबर और रिजवान को बुरा ना होना पड़े इस वजह से किसी को भी ए कैटेगरी में नहीं रखा गया। क्योंकि पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान टीम में कोई ऐसा प्लेयर है ही नहीं जिसे ए कैटेगरी में ना रखा जाए। मतलब पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि ए कैटेगरी ही ख़त्म करना पड़ गई है। अगर फ़खर की बात की जाए तो फ़खर इज़ अ गुड प्लेयर। फ़खर की अगर सीनियर प्लेयर है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, इंजरी हो गई लेकिन अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो एक कैटेगरी में हो सकते थे। शाहीन की अगर बात करें, T20 को निकाल दें, ओडीआई में बहुत अच्छा परफॉर्म किया शाहीन ने। सो ऐसा नहीं है कि कोई भी एलिजिबल नहीं है एक कैटेगरी के लिए। बट जहाँ तक मुझे समझ आ रही है वो ये है कि बाबर और रिजवान को बोर्ड डाउन ना होना पड़े, या कोई उनके मामलात और तनाज़ात ना शुरू हो जाए, इसलिए कैटेगरी ख़त्म कर दी गई। फिर पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट के हवाले से भी बात हुई कि पाकिस्तान विमेन क्रिकेट का क्या है। तो उस पर मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि हालात जो हैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स थी, हालात बहुत ख़राब थे, कोशिश की जा रही है चीज़ों को बेहतर करने की, आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा बेहतरी देखी जा सकती है। सो ये एक ओवरव्यू था कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। पाकिस्तान की क्रिकेट को लेकर जब बात हुई तो इंडिया पाकिस्तान के मैच के हवाले से भी बात हुई, जिसमें मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि अब पाकिस्तान नहीं गिड़गिड़ाएगा। अब पाकिस्तान जो है वो नहीं बात करेगा कि आओ भाई प्लीज़ मज़ाकरात करते हैं, मज़ाकरात करके हल निकालते हैं। नो, इट विल नॉट बी लाइक दैट। अब पाकिस्तान अड़ गया है, डट गया है। पाकिस्तान के साथ बात करने आते हैं सो बिस्मिल्लाह, नहीं आते तो आता है। मतलब पाकिस्तान विल नॉट आस्क के आओ मज़ाकरात करते हैं। मतलब वो तरले मिन्नत वाला टाइम जो है ये ख़त्म हो गया है। मतलब मोहसिन नकवी साहब ने कल क्लियरली कहा कि नो तरले मिनते मतलब बात करनी है आओ, नहीं करनी ना सही।
तो अब उनका ये कहना था। फिर टीम के प्लेयर्स के हवाले से बात हुई कि टीम प्रेशर में आएगी क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के प्लेयर्स डेफिनेटली जो हैं वो एक जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हर किसी की कोशिश होती है अपने मुल्क को अच्छे से रिप्रेजेंट करे, अच्छा खेले। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें प्लेयर्स बेचारे जो हैं वो पिस जाते हैं। डेफिनेटली अपनी होम कंट्री के लिए खेलना पड़ता है, लेकिन जो पर्सनल उनके थोड़े बहुत सलाम दुआ और ताल्लुकात होते हैं वो इससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हैं। सो कहीं ना कहीं जहाँ पर स्टेट ऐसे काम करती है तो प्लेयर्स को इससे बहुत ज़्यादा बेयर करना पड़ता है। सो इस सवाल से आप क्या कहते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? और बाकी ये बैटिंग ऐप के हवाले से आप क्या राय रखते हैं? यंग जनरेशन को इससे किस तरह दूर रखा जा सकता है? मुझे कमेंट्स में लास्ट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपी स्पोर्ट्स।